प्राचीन काल में एक नगर था जहां धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करने वाले लोग रहते थे। इस नगर के राजा का नाम धर्मसेन था, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव पूजा किया करते थे और प्रजा का हित सर्वोपरि मानते थे। उनकी राजधानी सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब नगर में भयंकर अकाल पड़ा। न तो बारिश हो रही थी, न ही खेतों में फसल उग रही थी। नदियां सूखने लगी और पशु पक्षी भी त्राहिमाम करने लगे। नगरवासियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें जिससे इस संकट से मुक्ति मिले। राजा धर्मसेन ने अपनी राजसभा में विद्वानों और ऋषियों को आमंत्रित किया। वेदों और पुराणों के ज्ञाता महर्षि विभानंद ने कहा, राजन, ये संकट केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। जब धर्म का पालन कम होता है और मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ता है, तब प्रकृति भी अप्रसन्न हो जाती है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यदि पूरे नगरवासी मिलकर श्रद्धा और भक्ति से शिवजी का पूजन करेंगे, तो निश्चय ही कृपा होगी। राजा ने यह सुनकर समस्त प्रजा को एकत्र किया और निर्णय लिया कि एक भव्य शिवयज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सभी नगरवासियों ने उपवास रखा और विधिपूर्वक शिवजी की आराधना करने लगे। नगर में चारों ओर ओंकार की ध्वनि गूंजने लगी। मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्र हो गया और पूरा नगर शिव में हो गया। इस अनुष्ठान के दौरान एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। वह प्रतिदिन बेलपत्र और जल लेकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसने संकल्प लिया कि वह भी इस महायज्ञ में सहभागी होगा, भले ही उसके पास देने के लिए कुछ न हो। उसने सोचा कि वह अपने श्रद्धा से अर्पित करेगा, यही सबसे बड़ा दान होगा। यज्ञ की रात्रि आई और सभी भक्तजन शिवजी के भजन कीर्तन में लीन हो गए। देवदत्त ने अपनी छोटी सी कुटिया में भगवान शिव की एक छोटी मूर्ति बनाई और उसे बेलपत्र और गंगाजल से स्नान कराया। उसने संपूर्ण निष्ठा से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं निर्धन हूं, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मेरा हृदय सच्ची भक्ति से भरा है। कृपया मेरी इस छोटी सी पूजा को स्वीकार करें। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में घनघोर मेघ उमड़ने लगे, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां पुनः जल से भरने लगी, धरती फिर से हरी भरी हो गई और समस्त नगर आनंदित हो उठा। राजा धर्मसेन और समस्त नगरवासी अचंभित रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली है। राजा ने रात्रि में ही स्वप्न देखा कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, राजन, इस नगर के संकट का निवारण हुआ है। ये केवल तुम्हारे यज्ञ के कारण नहीं, अपितु उस भक्त देवदत्त की निस्वार्थ भक्ति के कारण हुआ है। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसने मात्र बेलपत्र और जल से मेरी पूजा कर दी, लेकिन वह भक्ति निष्कलंक थी। इसलिए मैंने इस नगर को आशीर्वाद दिया है। राजा प्रातः होते ही देवदत्त के पास पहुंचे और उसे सादर अपने राजमहल में आमंत्रित किया। उन्होंने समस्त नगरवासियों को बताया कि भगवान शिव ने देवदत्त की भक्ति को स्वीकार कर नगर को इस संकट से उबारा है। राजा ने देवदत्त को सम्मानित किया और उसे अपने राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया। देवदत्त ने विनम्रता से ये कहा, राजन, मैं केवल भगवान शिव का एक सेवक हूं। मेरी भक्ति उन्हीं के चरणों में है। मुझे किसी पद या सम्मान की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यही चाहता हूं कि नगर में सदैव धर्म और भक्ति का प्रकाश बना रहे। राजा ने नगर में भगवान शिव के एक विशाल मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और वहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष उत्सव मनाने का संकल्प लिया। यह मंदिर नगर की पहचान बन गया और वहां सदैव भक्तों की भीड़ लगी रहती। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं, अपितु हृदय की सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति निष्कपट और प्रेम से भरी हो, तो भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। महादेव केवल संपत्ति, वैभव या यज्ञ के बल से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने वाला भक्त ही उनकी कृपा का पात्र बनता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करनी चाहिए और सदा सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए।